एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम पदार्थ विज्ञान को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो संस्कृत का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और जो भी मैंने पैटर्न पेपर निकाले हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो हमारा जो आगे का एग्जाम है, जो आगे का टारगेट एग्जाम है वो है पदार्थ विज्ञान। हम पदार्थ विज्ञान पे यहाँ पे पूरी पीएचडी करने वाले हैं, यानी कि उसको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और साथ ही में जो ये हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के आने के जिसके 99% चांस होते हैं, या हो सकता है कि सीधा सीधा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। हम जो फालतू के टॉपिक है जो आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उनको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एमसीक्यू भी कवर करेंगे, एसक्यू भी कवर करेंगे और जो एलक्यू के टॉपिक है वो भी कवर करने वाले हैं। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी ट्रिक के साथ में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। और फुल रिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका जो पूरा रिवीजन है आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है। साथ में हम आगे जो है गेस्ट पेपर भी देखेंगे और साथ के अंदर उसके एमसीक्यू भी देखेंगे। तो बिना देरी किए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है अपना पदार्थ और आयुर्वेद निरूपण से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पदार्थ क्या है ये पढ़ना है। पदार्थ जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पद और अर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि पद का मतलब होता है कोई भी शब्द, और अर्थ का मतलब होता है शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय, है ना। आपको बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। इसकी जो डेफिनेशन है, जो मेन इसकी जो डेफिनेशन है, यहाँ से सीधा आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है। सप्त पदार्थी के अनुसार जो है प्रमिति विषया पदार्था, यहाँ पे इसको बोला है प्रमिति विषया पदार्था। ये सप्त पदार्थ के अकॉर्डिंग है, ये आपको याद रखना है। यथार्थ ज्ञान के विषय को ही पदार्थ कहा जाता है। ओके। उसके बाद जो है पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अंदर जो है तीन लक्षण बताए गए हैं। पहला अस्तित्व, दूसरा ज्ञेयत्व और तीसरा अभिधेयत्व। ये जो है तीन यहाँ पे इसके लक्षण बताए गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। अस्तित्व पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके होने का जो भाव करवाएगा आपका, तो वो है यहाँ पे अस्तित्व। जो ज्ञेयत्व होता है यानी कि नोवेबिलिटी, जिससे अपन को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है, ज्ञेयत्व है। उसके बाद जो अभिधेयत्व देखने को मिलता है। अभिधेयत्व क्या होता है कि पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है, यानी कि हम किसी भी वस्तु को उसका नाम दे सकते हैं, उसको यहाँ पे किसी वस्तु से पुकार सकते हैं, तो वो क्या है, उसका अभिधेयत्व है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, कोई भी यहाँ पे लड़का है, ये मान लो यहाँ पे लड़का खड़ा है, तो अपन को सबसे पहले तो यहाँ पे इसको, इसका जो अपन को भाव प्रतीत हुआ कि हाँ ये जो है लड़का है और यहाँ पे खड़ा है, तो वो उसका क्या है, अस्तित्व है। उसको कुछ ना कुछ किसी चीज का यहाँ पे नॉलेज है, वो यहाँ पे धनुष जो है चलाने में माहिर है। आप ऐसे याद रखो कि वो धनुष चलाने में माहिर है, तो उससे जो मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा वो है ज्ञेयत्व। और उसका जो नाम क्या है, राम है, तो उसका जो नाम यहाँ पे जो दिया गया है वो उसका है नोवेबिलिटी, यानी कि अभिधेयत्व जो देखने को मिलता है। इस प्रकार से तीन जो है यहाँ पे लक्षण देखने को मिलता है। पदार्थ की संख्या आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग असंख्य होती है, चरक के अकॉर्डिंग दो होती है, वैश्विक के अकॉर्डिंग छह होती है, और सांख्य दर्शन के अनुसार यहाँ पे 25, योग दर्शन ने यहाँ पे 26 बताया है। इसमें ईश्वर को यहाँ पे ऐड किया, हम आगे पूरा इसको देखेंगे। जैन दर्शन ने इसका 7 बताया है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको इनिशियल में भी यहाँ पे पदार्थ के जो संख्या है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है आयु। आयु के लक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू भी आता है यहाँ से और एसएक्यू भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है उसके अंदर आपको ये वाला कोटेशन, ये वाला जो श्लोक दे रखा है वो याद रखना है। ये श्लोक क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्याये अरुच्यते। इसका मतलब क्या होता है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, सत्व मतलब कि मन, और आत्मा, ये इनका जो संयोग है क्या है, आयु है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग ही आयु कहा जाता है। इसके जो पर्याय देखने को मिलते हैं वो क्या है, धारी, जीवितम, नित्य और अनुबंधस। ये जो है आयु के पर्याय होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है इसका कुछ अर्थ भी दे रखा है, जैसे कि धारी का मतलब क्या होता है कि शरीर को धारण करने वाला। जीवित का मतलब क्या होता है कि प्राणों को जीवित रखने वाला। नित्य का मतलब क्या होता है कि नित्य ही क्षण क्षण जो गतिशील होते हुए चलने वाला, जो नित्य है, जो हमेशा के लिए शाश्वत है, वो नित्य होता है। अनुबंध क्या होता है कि जो पूर्व काल के जीवन काल को उत्तर काल के जीवन से यहाँ पे जोड़ के रखता है, आपके पूर्व के कर्म और आगे के कर्म को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसी को यहाँ पे अनुबंध कहा गया है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद जो अपना टॉपिक आता है आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद के लक्षण क्या है,
चरक संहिता के अनुसार यहाँ पे आयुर्वेद के लक्षण क्या है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत्र यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। तो ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, ये चार यहाँ पे आयु को यहाँ पे बताया गया है। आयु के टाइप्स कितने बताए? चार। हित, अहित, सुख और दुख। चार प्रकार की आयु के लिए हित पथ्य होता है, अहित मतलब कि अपत्य। इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे यहाँ पे आयुर्वेद कहा गया है। जहां पर भी हित आयु, सुख आयु, दुख आयु और अहित आयु का यहाँ पे ज्ञान बताया गया है, वो क्या है? अपना आयुर्वेद है। इसके बाद क्या है कि हित आयु क्या होती है, अहित आयु क्या होती है, इसका थोड़ा थोड़ा आपको डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ पे ऐसे क्यों यहाँ पे पिछली बार आया था, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का यहाँ पे पालन करता हो, यानी कि जो पूरा का पूरा अपना सद्वर्त का पालन करता हो, वो क्या है? अपना हित आयु है। जो किसी भी राग, ईर्ष्या, मद, इन बातों का ध्यान नहीं रखता हो, जो अपने काम से मतलब रखता हो, वो हितायु है। जो दूसरों को यहाँ पे बिल्कुल ही हानि नहीं पहुंचाता हो, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता हो, तो वो क्या? अपना हितायु है। अहितायु इसका पूरा का पूरा यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ये आपको हल्का सा एक बार रीडिंग मार लेनी है इसकी, इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं दे रखा है। ओके, उसके बाद अपन पढ़ते हैं सिद्धांत। सिद्धांत यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है एलक्यू भी देखने को मिल सकता है आपको, और एसक्यू भी देखने को मिल सकता है। तो सिद्धांत जो है, इसका आपको डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सिद्धांतो नाम सही है परीक्षक बहुविध परीक्षा हेतु विशेष साध्यता स्थापत्य निर्णय। ये आपको डेफिनेशन जो है याद होनी चाहिए, ये लर्न कर लो। यहाँ से हो सकता है कि एलक्यू आ जाए, हो सकता है कि एसक्यू के अंदर आपको ये वाला टॉपिक देखने को मिले। इसका मतलब क्या होता है कि परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षीय विषयों की परीक्षा कर और हेतु प्रत्यक्ष अनुमान आती है और उपाय के द्वारा उन परीक्षा की विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। ओके, हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक आप हो और एक आपके लिए कोई एग्जामिनर यहाँ पे बाहर से भेजा गया, आप वाइवा वहां पे दे रहे हो, तो एग्जामिनर क्या करेगा कि यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुमान एति है और उपमान, ये चार विषय आप पर लगाएगा, और ये जो है पूरा सिद्ध करेगा कि आप यहाँ पे अच्छे, यहाँ पे टैलेंटेड हो, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हो। ये एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पे निर्णय दिया जाएगा कि आप अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हो। एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसको। कोई भी यहाँ पे मेडिसिन है, जैसे कि आपका पैरासीटामोल है, पीसीएम है, उसको जैसे कि फीवर के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है, ऐसे तो है नहीं कि उसको डायरेक्ट यहाँ पे फीवर पर मतलब बोल दिया गया कि हाँ ये जो है फीवर पर काम करेगी। तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट ने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान रूप से, एतीय रूप से और उपमान रूप से इस प्रकार से उसकी परीक्षा की गई, उसकी बार बार उसको यहाँ पे परीक्षा के अंदर उतारा गया। जब वो सफल हुआ तो यहाँ पे उसका स्थायी निर्णय दे दिया गया कि हाँ जो पैरासीटामोल है वो आपका फीवर के लिए काम में आता है। ऐसे ही जो अपने आयुर्वेद के अंदर जो गुरुचि है, वो अपने यहाँ पे 500 mg या 250 mg जो होती है, वो अपने फीवर के अंदर काम में आती है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इसका मतलब, सिद्धांत का मतलब ये होता है। उसके बाद जो है आपको सिद्धांत के भेद याद रखने, टाइप्स ऑफ सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। इसका कोटेशन भी आप याद रख लो, बहुत इजी यहाँ पे कोटेशन है। सह चतुर्विद, यदि आपको नाम याद है तो उसका कोटेशन भी याद हो जाएगा। सर्वतंत्र सिद्धांत है, परितंत्र सिद्धांत है, अधिकरण सिद्धांत है, अभ्युगम सिद्धांत है। बस इतना सा कोटेशन है, इसके चार टाइप्स भी हो गए हैं। इसी को यूनिवर्सल थ्योरी भी बोला जाता है। इसका यहाँ पे कोटेशन भी आपको याद रखना है, सारे सिद्धांत के कोटेशन आपको याद रखने हैं। जो सारे श्लोक हैं वो आपको याद रखने हैं सिद्धांत के। बहुत इजी श्लोक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे याद करने को बोल रहा हूँ। ये जो श्लोक है कैसे स्टार्ट होता है? तत्र सर्वतंत्र सिद्धांत नाम है, तस्मिन तस्मिन सर्व तस्मिन तंत्रे ततत प्रसिद्धम। आपको ये वाला कोटेशन प्रतितंत्र के अंदर भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर हल्का सा डिफरेंस है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। का नाम ही है देखो, तत्र सर्वतंत्र सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत नाम है, तस्मिन तस्मिन सर्व तस्मिन तंत्रे प्रसिद्धम। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो। आपको यहाँ पे समझना क्या है कि सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हैं, अर्थात जो सर्वसम्मत हो, जो यहाँ पे यूनिवर्सल हो। जो यूनिवर्सल चीजें हैं वो सारी अपना सर्वतंत्र सिद्धांत के अंदर आती है। जैसे एग्जाम्पल देखो कि रोगों के कारण है, साध्य रोगों की चिकित्सा उपाय पॉसिबल है। अपने आयुर्वेद के अंदर साध्य जो भी डिजीज है उसको अपन यहाँ पे क्योरेबल कर सकते हैं, उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। वो क्या है? अपना यूनिवर्सल है, वो सर्वतंत्र है। उसके बाद जो परितंत्र सिद्धांत देखने को मिलता है, यानी कि नॉन यूनिवर्सल थ्योरी है, इसका कोटेशन क्या है? प्रतितंत्र सिद्धांत तो नाम है, उसमें भी यही था, सर्वतंत्र सिद्धांत तो नाम है। तस्मिन तस्मिन के तस्मिन तंत्रे ततत प्रसिद्धम।
उसके अंदर क्या था, तस्मिन तस्मिन सर्वे तस्मिन तंत्रे तदत प्रसिद्धम। बस यहाँ पे इसका डिफरेंस है केक का। यहाँ पे किसका डिफरेंस है, केक का। बस केक खाओ मजे करो। प्रतितंत्र सिद्धांत के अंदर इतना आपको याद रखना है। प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। यानी कि कहीं पे भी यहाँ पे कहीं पे इसका डेफिनेशन अलग होगा, किसी शास्त्र में मैं पढ़ूंगा तो उसके शास्त्र में यहाँ पे अलग डेफिनेशन दे रखी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई अपनी बुक निकाली है, उसके अंदर मैंने अपने रसों की संख्या क्या बता दी, 6 बता दी। और आपने एक और यहाँ पे बुक नहीं निकाल दी कि हाँ मेरी बुक ये है और इसके अंदर मैंने रस की संख्या जो है 8 बताई है। तो आपने रस की संख्या 8 बताई और मैंने रस की संख्या 6 बताई। अलग अलग शास्त्र के अंदर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे संख्या देखने को मिल रही है। इसी को यहाँ पे बोल रहे हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। उसके बाद जो अधिकरण सिद्धांत होता है वो क्या होता है, आपको इसका भी कोटेशन याद रखना है, बहुत इजी है। इसके नाम से है, देखो अधिकरण सिद्धांत नाम में से। अब यहाँ पे यस्मिन अधिकरणे है ना, यस्मिन अधिकरणे प्रस्तुयमाने सिद्धांत न्याय नए दिरणानी भवंती। इस तरह से आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आइडिया दे दूं, आपको टिप्स दे दूं, इतना तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद यस्मिन अधिकरणे, करणे याद रखना है। तो इसमें देखो नाम से ही क्या है, करण, करण से यहाँ पे हो जाएगा करणे। तो ये हो गया यशमंती करण है। अब ये प्रस्तुति माने सिद्धांत। अब जो करण है अपने महाभारत का, जो करण है वो क्या था, न्यायप्रिय था। वो न्यायप्रिय राजा था, वो हमेशा न्याय चाहता था। तो यहाँ पे सिद्धांत न्याय, देखो यहाँ पे नया 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 ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना हल्का सा। तो करण वाले में नया नया वाले यहाँ पे आएगा और दृढ़ानी भवंती। इस प्रकार से आपको हल्का याद करने की मैं कोशिश करवा रहा हूँ। आपको यहाँ पे या तो रट लो, यहाँ पे एक दो बार लिखो, याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। पता नहीं कुछ क्या कह रहा है ये, मेरे को भी समझ में नहीं आया। आगे वाले लाइन पढ़ते हैं। ये वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने पड़ते हैं। हाँ, ये अच्छी लाइन यहाँ पे दी है कि अधिकरण उसके नाम में ही अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने आपकी कोई एक बात मान ली, बट उसके साथ और भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लागू होगी, तो वो भी मेरे को यहाँ पे माननी पड़ेगी। अब मैं आपकी एक बात मान रहा हूँ, उसके साथ में मेरे को यहाँ पे 4 बातें और माननी पड़ेगी। उसका मतलब क्या है, वहां पे कौन सा सिद्धांत लगा है, अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत का मतलब यही हुआ कि मैं एक बात को सिद्ध करने के लिए मेरे को यहाँ पे 4 बातें और यहाँ पे माननी पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे अधिकरण सिद्धांत। एग्जाम्पल देखो इसका। इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपको मैं सीधा सा सिंपल से यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर्म करते हो उसका आपको फल मिलता ही मिलता है। अब इसके साथ में अपन को एक बात और क्या माननी पड़ेगी कि जो यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप बुरे काम करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। ये मेरे को एडिशनल पॉइंट मानना पड़ रहा है। बट यहाँ पे मेरा मेन सेंटेंस क्या था, कर्म का परिणाम या कर्म का फल आपको मिलता है। ये मेरा मेन सेंटेंस था, उसके साथ में मेरे को एडिशनल चीजें भी माननी पड़ रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि मुक्त पुरुष अनुबंधित कर्म नहीं करते क्योंकि वे निष्प्रय कामना रहित होते हैं। इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य के कर्म के पश्चात उसके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। सेम टू सेम यही जो मैंने यहाँ पे बात बताई है वो यही है। उसके बाद जो अभ्युगम सिद्धांत होता है, ये इसका भी कोटेशन आपको याद रखना है। याद रख सकते हो तो ठीक, लेकिन ऊपर वाले जो 3 है कम से कम वो तो आपको याद रखने हैं। इसका भी अभ्युगम सिद्धांत नाम है यमर्थम सिद्ध परीक्षतमानु पदिष्ट महतुकम वा वाद काले अभ्युगम गच्छति विसज। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। हल्का सा मैं आपको बता दूं, इसमें भी ये आ रहा है, तो ये यमर्थ सिद्ध परीक्षित मनु से यहाँ पे ये आता है। इस प्रकार से आपको हल्का याद रखना है। यहाँ पे परीक्षित मनु है तो यहाँ पे पदिष्ट महत्व कम है, ये 2 वर्ड आपको साथ में याद रखने हैं। इस प्रकार से ये याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्टित अहेतुक बात को वेदगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। जो वेद्यगण होते हैं वो यहाँ पे अप्रमाणित या अपरीक्षित, जिसको मैंने कभी यहाँ पे प्रमाणित किया ही नहीं है, जिसका मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन किया ही नहीं है, वो बात मेरे को वाद विवाद की स्थिति में माननी पड़ रही है। थोड़े समय के लिए मेरे को यहाँ पे माननी पड़ रही है और बाद में भले ही मैं उसको छोड़ दूं, बट थोड़े समय के लिए मेरे को उसको यहाँ पे हाइपोथेटिकली थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है माननी पड़ रही है। उसी को यहाँ पे अभ्युगम सिद्धांत यहाँ पे बोला गया है। यानी कि थोड़े समय के लिए जो मेरे को एडिशनल चीजें यहाँ पे माननी पड़ रही है। कभी द्रव्य को यहाँ पे प्रधान मानकर कहेंगे, या कभी गुण को अपन यह जो है प्रधान मानकर कहेंगे। कभी अपन ये बोलेंगे कि हाँ द्रव्य प्रधान है, कभी बोलेंगे कि गुण प्रधान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाद विवाद की स्थिति है और मेरे को थोड़े समय के लिए यहाँ पे मनवाना ही पड़ता है। उसी को बोलते हैं अपन अभ्युगम सिद्धांत। तो सिद्धांत अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया है। उसके बाद आपको सीधा जाना यहाँ पे पंचमहाभूत सिद्धांत की यहाँ पे उपयोगिता क्या है, हल्का सा आपको ये पढ़ना है, आपको थोड़ा सा आना चाहिए।
उम्मीद है कि आपको ये वाला कोटेशन याद होगा। तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेज एवं पस्ती आप क्लेदंती पृथ्वी सहंती और आकाश विवर्धंती। यहाँ से एमसीक्यू भी आने के चांस रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि शुक्र श्रोणित का जब भी यहाँ पे संयोग होता है, वहां पे चेतना की अवस्था आती है, तो उसके बाद जो वायु के द्वारा विभाजन की क्रिया होती है, अग्नि के द्वारा जो है पाक की क्रिया होती है, और जल के द्वारा यहाँ पे क्लेदन की क्रिया होती है, पृथ्वी के द्वारा यहाँ पे सहन करने की यहाँ पे क्रिया होती है, और विवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा देखने को मिलता है, आकाश के द्वारा देखने को मिलता है। उसके नाम से ही जो है चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी को अपने बोलते हैं गर्भोत्पत्ति में पंच महाभूत सिद्धांत। उसके बाद जो है आपको हल्का सा यहाँ पे धातु पोषण सिद्धांत के बारे में यहाँ पे देखना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है। आयुर्वेद में धातु पोषण से संबंधित 3 न्यायों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्षीरदधि न्याय, केदारकुलीय न्याय और खेल कपोत न्याय। ये न्याय आपको हल्का हल्का यहाँ पे पढ़ना है कि क्षीरदधि न्याय में क्या होता है। मिल्क से यहाँ पे दही बन रहा है, दही से यहाँ पे बटर बन रहा है, और बटर से यहाँ पे घी बन रहा है, यानी कि एक ऑर्डर से यहाँ पे ये बन रहा है। उसी प्रकार से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, इस प्रकार से ये बनते रहते हैं। इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे क्षीरदधि न्याय। केदारकुल्य न्याय क्या होता है कि जिस प्रकार से जो ये जो है यहाँ पे आहार रस यहाँ से आ रहा है, और इस प्रकार जो यहाँ पे क्यारी बनी हुई है, यहाँ पे रस की बनी है, ये रक्त की बनी है, ये मांस की बनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे रस को आएगा, उसके बाद रक्त को आएगा, और उसके बाद मांस को आएगा। इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे केदारकुल्य न्याय। खेल कपोत न्याय क्या है कि आहार रस यहाँ पे पड़ा है, और चारों ओर रस मांस रक्त मेद अस्थि मज्जा शुक्र है यहाँ पे, इसको जो है आहार रस को यहाँ पे खा रही है और अपना अपना यहाँ पे पालन पोषण कर रही है। उसी को अपना बोलते हैं अपन खेल कपोत न्याय। ओके। उसके बाद जो आपको लोक पुरुष साम्य सिद्धांत याद रखना है, इसका यहाँ पे कोटेशन आपको याद होना चाहिए। यवंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेष अंत पुरुषे यवंत पुरुषे तावंत लोके इति। इसका मतलब क्या होता है कि पुरुष लोक के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्ति भाव है उतने अपने पुरुष के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जितने यहाँ पे प्रकृति के अंदर मूल भाव है, उतने ही जो भाव है वो अपने शरीर के अंदर भी देखने को मिलता है। बस सीधा सा यहाँ पे इसका मतलब ये है, यावंत पुरुष है तावंत लोके। जैसे भाव पुरुष के अंदर है वैसे ही भाव इस लोक के अंदर भी है, या जैसे भाव इस लोक के अंदर है वैसे भाव अपने पुरुष के अंदर भी देखने को मिलता है। इसी को अपन लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे कि पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु और आकाश। इसका सीधे सीधे यहाँ पे याद रखो कि पृथ्वी जो है यहाँ पे मूर्ति, आप क्लेद, अग्नि संताप, वायु प्राण, आकाश छिद्र। ये तो बिल्कुल यहाँ पे इजी है, इसके नाम से ये देखो। उसके बाद जो है ब्रह्मा आपका अंतरात्मा होती है, ये आपको याद रखना। और इंद्र में तो अहंकार था ही, तो इंद्र यहाँ पे अहंकार हो गया। उसके बाद लस्ट वाले कुछ आप याद रख लो, जैसे कि कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और युगांत। इसको मैं कैसे याद रखता था कि कृत तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा है, ये वाली ट्रिक मैं यहाँ पे लगाता था। और यहाँ से कृत से हो गया अपना बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, रोगावस्था और मृत्यु। इस प्रकार से आपको ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना है और मृत्यु की समीप आपको लेके जाना है। बस इतना सा आप यहाँ इसमें कर लो। यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको बस इस चैप्टर के अंदर इतना ही पढ़ना है। तो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम जो है दूसरा चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अपना दर्शन निरूपण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और थोड़ा सा अपने वीडियो जो है बड़ा हो सकता है। दर्शन शब्द की आपको व्युत्पत्ति आनी चाहिए कि दर्शन का शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा यहाँ पे मैं किसी का दर्शन कर सकता हूँ, वो यहाँ पे अपना दर्शन होता है। इसका लक्षण क्या होता है कि दर्श्यते यथार्थ तत्व अनया नीति दर्शनम। इसका मतलब क्या है कि जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है, उसी को अपन दर्शन कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दर्शन की संख्या जो है, सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में कुल 16 भारतीय दर्शनों का यहाँ पे वर्णन किया है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है दर्शनों की संख्या कितनी थी, तो 16। उसके बाद जो है यहाँ पे कितने दर्शन माना है, तो अपने आयुर्वेद के अंदर दो यहाँ पे दर्शन है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जो अपना आस्तिक दर्शन होता है वो क्या होता है कि वेदों को प्रमाण मानने वाला, परलोक मानने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, कर्म फल को मानने वाला, आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन यहाँ पे कहा गया। इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। आपको आस्तिक दर्शन का मतलब यह है कि जो वेद को मानता है, जो परलोक को मानता है कि हाँ ऊपर परलोक है, जो ईश्वर को मानता है कि ईश्वर होता है, तो वो सारे के सारे अपने आस्तिक के अंदर आते हैं। जो कर्म को मानते हैं, यानी कि कर्म का फल को मानते हैं, जो आत्मा की देह से यहाँ पे भिन्न सत्ता को मानने वाले होते हैं, उसी को अपन आस्तिक दर्शन बोलते हैं। इसकी संख्या 6 होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और जो नास्तिक होते हैं वो इसका पूरा यहाँ पे उल्टा आपको लिखना है। हो सकता है कि ये आपको सीधा सीधा देखने को मिले, उसके टाइप्स क्या है दर्शन के, तो आस्तिक एंड नास्तिक उसके जो ये टाइप्स है, और इसका आपको डेफिनेशन देना है। अब हम यहाँ पे जो है आस्तिक और नास्तिक दर्शन कैसे याद रखना है, आपको हल्की से मैं छोटी सी यहाँ पे ट्रिक बता दूं। तो आस्तिक दर्शन की जो ट्रिक क्या है कि नेवी के योग्य है मिस्टर वेदांत शंकर। कोई भी यहाँ पे एक लड़का है वेदांत नाम का, वेदांत शंकर, तो वो क्या है, नेवी जो अपनी जॉब होती है उसके यहाँ पे योग्य है, तो नेवी के योग्य है मिस्टर वेदांत शंकर।
तो ने से यहाँ पे हो गया न्याय दर्शन, वी से हो गया वैशेषिक दर्शन, योग्य से अपना योग से योग दर्शन, मिश्र से मीमांसा, और वेदांत से यहाँ पे वेदांत दर्शन, और शंकर से आपने क्या हो गया यहाँ पे सांख्य। आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ ट्रिक से याद कर सकते हो। मैं अपनी इस ट्रिक से याद रखता था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से ये जो है 6 यहाँ पे याद हो गया। उसके बाद जो नास्तिक दर्शन होता है उसकी ट्रिक क्या है, जैसे भी जो अपनी जैसे भी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। तो नास्तिक दर्शन में कितने आते हैं, 3 आते हैं, जैसे भी, जे सी बी। तो जे से अपना हो गया जैन, सी से हो गया चारवाक, बी से यहाँ पे अपना बौद्ध दर्शन हो गया। जैन यहाँ पे महावीर स्वामी, बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पे आपको याद है पहले से ही। दर्शन है जो महावीर है वो भी यहाँ पे जैन ही थे, तो जैन दर्शन जो है महावीर यहाँ पे स्वामी ने दिया है। तो जो अपना चारवाक दर्शन है, तो ये अपन को कैसे याद रखना है, एक गाना आपका चला था बीच में कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, तो यानी कि 4 शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में 4 बृहस्पतिवार होना चाहिए, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 4 से अपना चारवाक, और बृहस्पतिवार जो है, बृहस्पति जो है अपना चारवाक यहाँ पे दिया है। उसके बाद जो बोध है वो आपको गौतम बुद्ध है, आपको बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ही मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये सबको याद है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे कुछ टेबल बता रहा हूँ, ये टेबल आपको मुंह पर याद करना है, यहाँ पे बाय हार्ट करना है। यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यू भी आता है, आपको एलएक्यू के अंदर भी ये हेल्प करेगी, आपको एसएक्यू के अंदर भी हेल्प करेगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टेबल है। यदि ये वाला आपने याद कर लिया तो समझ लो कि आपका आधा दर्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको याद क्या रखना है, दर्शन मैंने यहाँ पे सारे बता दिए, बिल्कुल सर बता दिए। उसके बाद अपन कुछ आचार्य के नाम याद करते हैं। मैंने यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है कि मैं किस तरह से यहाँ पे याद रखता था। जो सांख्य दर्शन है वो अपना मैं कपिल शर्मा याद रखता था। क्या रखता था, कपिल शर्मा। शर्मा से सह से यहाँ पे हो गया सांख्य दर्शन, सह से हो गया सांख्य, और कपिल से यहाँ पे हो गया कपिल मुनि। उसके बाद जो है योग दर्शन है, वो अपना बाबा रामदेव योग गुरु है, जो क्या चलाता है अपना बहुत बड़ी इसकी जो बिजनेसमैन है, तो पतंजलि से यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे बिजनेस चलाता है। तो योग दर्शन जो है पतंजलि, सीधा सीधा आपको याद रखना है। वैशेषिक दर्शन जो है ये कैसे मैं याद रखता था कि महाभारत युद्ध में कर्ण का विशेष महत्व था, है ना। महाभारत युद्ध में कर्ण का विशेष महत्व था। तो जो कर्ण है वो आपको याद रखना है कणाद, कर्ण से कणाद, और विशेष से यहाँ पे वैशेषिक दर्शन। ऐसे मैं इसको याद रखता था, क्योंकि मैं एग्जाम के अंदर भूल जाता था, इधर उधर कर देता था। आपको भी ये यहाँ पे जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद जो है न्याय दर्शन जो है वो न्याय प्रिय थे कौन, गौतम। बिल्कुल यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे याद हो गया, न्याय प्रिय कौन थे, गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन जो है मैं इसको ऐसे याद रखता था कि जो मीम्स जो होते हैं, जो मीम्स आते हैं, जो भी अपने इंस्टा पे मीम्स आते हैं, वो अपन को क्या देते हैं, मजे देते हैं। वो अपन को मजे देते हैं, तो मजे से उल्टा कर दो जे में, तो यहाँ पे जे में यहाँ पे क्या हो गया, जेमिनी। इस प्रकार से मैं याद रखता था। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये जो वेदांत दर्शन है ये आपका व्यास मुनि ने दिया है, वेद व्यास, इसको मैं याद रखता था। या जो वेदांत वेद है, वे से यहाँ पे वेद व्यास, इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पूरे इसके प्रवर्तक जो आचार्य यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद जो यहाँ पे मैं प्रमुख सिद्धांत बता रहा हूँ आपको, सिद्धांत किस प्रकार से थोड़े थोड़े याद रखने हैं, ये सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कपिल जो है, कपिल का यहाँ पे परिणाम जो है यहाँ पे 100% रहा, यानी कि परिणाम जो है परिणामवाद, और 100% मतलब सत से सत कार्यवाद आपको याद रखना है। इस प्रकार से उसका सिद्धांत हो गया। पतंजलि ने भी ये वाले सेम ही सिद्धांत दिए थे। और जो वैशेषिक दर्शन है उसने अपना असत कार्यवाद और पिल्लू पाकवाद अपना सिद्धांत दिया है। इसमें कुछ विशेष है। तो विशेष क्या है कि यहाँ पे शतक नहीं मारा है, शतक मतलब नहीं मारा मतलब जीरो पे आउट हुआ है, तो जीरो पे आउट हुआ ना एक विशेष बात है। तो विशेष होना यहाँ पे असत्कार्यवाद, तो यहाँ पे ये पिल्लू पाकवादी और असत्कार्यवाद अपना वैशेषिक दर्शन ने दिया है। न्याय दर्शन ने अपना असत्कार्यवाद और पिटर पाकवाद दिया है, ये ध्यान रखना है। ये पिल्लू पाकवाद अपना विशेष है, और पिटर पाक जो है अपना न्याय के लिए यहाँ पे पीटा गया। ऐसे मैं याद रखता था, न्याय के लिए यहाँ पीटा गया, न्याय के लिए पीटा गया है, तो पीटर पाक जो है वो न्याय दर्शन में दिया है। उसके बाद जो है पूर्व मीमांसा दर्शन जो है वो अपना जैमिनी ने, और कर्म यहाँ पे करता था वो, कर्म विपाकवाद अपना किसने दिया, पूर्व मीमांसा दर्शन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो मीमांसा नाम की कोई एक लड़की है, वो यहाँ पे जेमिनी पे क्या करती है, काम करती है, यानी कि जेमिनी पे अपना कर्म करती है, अपना काम करती है। तो कर्म विपाकवाद जो है अपना जेमिनी ने दिया है, और किसने, कौन से दर्शन में दिया है, तो पूर्व मीमांसा दर्शन में ये दिया है। उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत दर्शन भी बोलते हैं, ये अपना वेद व्यास ने दिया है। और जो विवर्तवाद है वो अपना यहाँ पे वेद व्यास वेदांत दर्शन के अंदर देखने को मिलता है। टोटल वे वाला अपना ट्रिपल वी जो है किसके अंदर देखने को मिलता है, उत्तर मीमांसा दर्शन यानी कि वेदांत दर्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे मैंने आपको सिद्धांत भी याद करा दिए। उसके बाद जो है इसके जो प्रमाण है मैं कैसे याद रखता था, बस आपको प्रत्यक्ष अनुमान शब्द
तीन पहले आपको याद रखना है। उसके बाद प्रत्यक्ष और अनुमान, दो है जो विशेष है, दो है जो विशेष है, आपको विशेष पूरा विशेष है देखने को मिलेगा, दो में भी विशेष है। न्याय दर्शन के अंदर आपको चार चीजें देखने को मिलेगी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये तीन तो सेम ही हो गया, और उपमान आपको ऐड करना है। जो पूर्व मीमांसा है उसके अंदर भी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति आपको ऐड करना है। और जो छठवा जो है वेदांत दर्शन के अंदर आपको अभाव ऐड करना है, बस इतना सा यहाँ पे चेंजेस करना है, बाकी पूरा का पूरा अपना आपको सेम देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद जो अपना पर्याय कैसे अपन को याद रखना है कि जो सांख्य दर्शन है वो अपना निरीश्वर दर्शन है। सांख्य जो है आस्तिक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो क्या है, निरीश्वर है, आपको याद रखना है। योग दर्शन को शेषवर्त सांख्य भी बोला जाता है, इसके अंदर जो है ईश्वर को इन्वॉल्व किया गया है, या इसको पतंजलि दर्शन भी कहा गया है। उसके बाद जो है वैशेषिक दर्शन है उसको औलुक्य दर्शन भी कहा गया है, यानी कि इसका लुक जो है बहुत विशेष है। मैंने बोला ना आपको विशेष के अंदर सब कुछ विशेष है, इसका लुक भी विशेष है, तो औलुक्य से वैशेषिक दर्शन हो गया। न्याय दर्शन में आपको अनवीक्षिक याद रखना है। पूर्व मीमांसा जो है, मीमांसा से मीमांसा आपको सीधा सीधा याद रखो। और वेदांत दर्शन से आपको वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन भी इसको बोला जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। ओके, तो ये वाली टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए थोड़ा सा इस पे टाइम इन्वेस्ट किया ताकि ये वाली टेबल आपको पूरी यहाँ पे मुंह पर याद हो जाए और एग्जाम के अंदर आप यहाँ पे इसको गलत ना करके आओ। इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं सांख्य दर्शन को। तो सांख्य दर्शन को क्या बोला है, निरीश्वर दर्शन मैंने अभी आपको बताया। इसके आचार्य कौन सा है, कपिल मुनि, मैंने आपको बता चुका हूँ। और भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन रहा है, इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। सांख्य शब्द का अर्थ होता है संख्या संबंधी या विश्लेषण या गणना करना। ओके। उसके बाद अपन देखते हैं सांख्य शब्द का अर्थ क्या होता है। सांख्य शब्द की निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, इसका अर्थ होता है गणनार्थक संख्या, यानी कि जो हम गणना करते हैं उसका मतलब यहाँ लिया गया है। सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि योग दर्शन में योगज ज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक माना गया है, जबकि सांख्य दर्शन में पंच विसंधि तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया है। योग दर्शन क्रिया प्रदान है, जबकि सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान प्रदान देखने को मिलता है। आपका योग और सांख्य दर्शन को कंपेयर यहाँ पे किया गया है कि योग दर्शन जो होता है उसके अंदर मेनली योग पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है, यानी कि मुक्ति का जो प्रयोजन है वो योग है। जबकि जो सांख्य दर्शन है उसके अंदर जो मोक्ष का कारण बताया, जो यहाँ पे मुक्ति का कारण बताया है, वो यहाँ पे पंच विसंधि तत्वों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। बस इतना सा यहाँ पे फर्क है। योग दर्शन में अपन को एक्शन करवाई जाती है, उसके अंदर वो प्रदान होता है, यानी कि योग दर्शन में क्रिया प्रदान होती है, क्रिया का मतलब एक्शन। और सांख्य दर्शन में अपन को ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि पंच विसंधि जो तत्व होते हैं वो अपन को यहाँ पे मोक्ष का कारण यहाँ पे बताया है। सांख्य दर्शन को शेषवर और निरीश्वर दोनों यहाँ पे माना गया है। कुछ यहाँ पे इसको शेषवर भी बोलते हैं, कुछ यहाँ पे निरीश्वर भी बोला जाता है। उपनिषद के अकॉर्डिंग जो है सांख्य दर्शन का यहाँ पे स्वरूप उपलब्ध होता है, वह शेषवर है। उपनिषद में प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्रह्मा की भी सत्ता मानी गई है, और उपनिषद के अकॉर्डिंग जो है इसको शेषवर बोला है। और दूसरे यहाँ पे मत यह है कि जो सांख्य कार्य का में वर्णित ईश्वर कृष्ण का जो सांख्य निरीश्वर है, उसका मत यह है कि सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे यहाँ पे ये बताया है कि जब भी इस सृष्टि की उत्पत्ति है हुई है तो उसके अंदर ईश्वर का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए जो है सांख्य दर्शन के यहाँ पे दो टाइप्स हो गए, एक शेषवर और एक निरीश्वर। ओके। उसके बाद आपको याद रखना है कि ईश्वर कृष्ण जो है इसने यहाँ पे सांख्य दर्शन पर सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की रचना की है, बस इतना सा आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिद्धांत भी दे रखे हैं, जैसे कि त्रिविध दुख निवारण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करना है। त्रिविध दुख कौन कौन से होते हैं, अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक क्या होते हैं कि भौतिक द्रव्यों से जो दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है, कोई भी ऐसी फिजिकल चीज है जिससे अपन को चोट पहुंच रही है, हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, अपन को पशु या पशु मार रहा है, अपन को अस्त्र से कुछ यहाँ पे चोट पहुंच रही है, उससे उत्पन्न पीड़ा हो रही है, तो वो अपना अधिभौतिक हो गया। अधिदेविक क्या होता है कि कोई भी देविक प्रकोप से अपन ऐसा बोलते हैं ना कि ये देवता के कारण ऐसा हुआ है, ये भगवान भगवान ने ऐसा किया है, तो उसके उससे जो है वो अपन का अधिदेविक दुख होता है, जैसे कि भूकंप है, कोई बिजली गिर गई हो, इस प्रकार का अधिदेविक होता है। और आध्यात्मिक दुख कौन सा होता है, आध्यात्मिक दुख वो होता है जो अपने ही कारण से उत्पन्न होता है, जो शारीरिक और मानसिक कारण से उत्पन्न होता है, वो अपना आध्यात्मिक दुख होता है। और इन तीनों दुखों का जो निवारण है वो तत्व ज्ञान ही होता है, जो 25 यहाँ पे तत्व बताए गए उसके द्वारा ही इसका निवारण देखने को मिलता है। उसके बाद जो इसकी षष्ठी उत्पत्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। सांख्य दर्शन में षष्ठी उत्पत्ति क्रम इंपॉर्टेंट है। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को यहाँ पे माना गया। कौन कौन से तत्व है, इससे जानने से पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा उत्पत्ति क्रम बता दूं। सांख्य दर्शन के अनुसार षष्ठी उत्पत्ति क्रम क्या है कि प्रकृति और पुरुष का जब यहाँ पे मिलाप होता है तो यहाँ पे महत की उत्पत्ति होती है, और महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है।
अहंकार यहाँ पे तीन प्रकार का होता है, एक होता है सात्विक अहंकार, एक होता है राजसिक अहंकार और एक होता है तामस अहंकार। जब सात्विक और राजसी दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये वाले पहले और दूसरे वाले सात्विक और राजसी आपस में मिलते हैं, तो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति देखने को मिलती है। क्या क्या उत्पन्न होते हैं? पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन। इस प्रकार से ये सात्विक और राजसी से उत्पन्न होते हैं। जब राजसी और तामसी आपस में मिलते हैं तो पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। ये कौन कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है तो पंच महाभूत की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। और शब्द से अपने आकाश याद रखो, से यहाँ पे पीछे आ रहा है ना, आकाश से याद रखो, तो आकाश महाभूत। स्पर्श अपन किसको कर सकते हैं? जैसे ही अपना हाथ घुमाते हैं तो अपन को वायु जो है स्पर्श होती है। रूप अपन किसका देखते हैं? अग्नि का, बिल्कुल जब अग्नि जलती है तो अपन को रूप यहाँ पे दिखता है। रस किसका होता है? जल का होता है। और गंध जो है पृथ्वी से आती है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से पंच तन मात्रा से जो है पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें 25 तत्व कौन कौन से हैं। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। ये हो गए टोटल 25। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे इसको चार भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी यहाँ पे है? केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति। इसके अंदर अपन सबको एक एक पढ़ते हैं। केवल प्रकृति क्या होता है कि जो मूल प्रकृति इसको बोला गया है, यानी कि केवल प्रकृति के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रकृति ही आती है, उसकी संख्या एक होती है और ये जो होती है अव्यक्त देखने को मिलती है। उसके बाद जो है केवल विकृति देखने को मिलती है। केवल विकृति में क्या होता है कि ये वे तत्व होते हैं जो केवल दूसरों से उत्पन्न होते हैं परंतु किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ कि ऐसे तत्व यहाँ पे सर्च करो जो यहाँ पे सिर्फ दूसरों से उत्पन्न होते हैं, वो किसी को भी उत्पन्न नहीं करते हैं। तो अपना पंच ज्ञानेंद्रिय हो गया, पंच कर्मेंद्रिय हो गया और मन हो गया, और ये पंच महाभूत, ये किसी को जो है उत्पन्न नहीं कर रहे, ये जो है किसी से उत्पन्न हो रहे हैं। किसी को उत्पन्न कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, ये किसी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसको यहाँ पे केवल विकृति बोला गया है। तो केवल विकृति के अंदर 16 आते हैं। कौन कौन से? मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत। ये जो होती है व्यक्त देखने को मिलता है। उसके बाद प्रकृति और विकृति, ये क्या होता है कि जो किसी से उत्पन्न होता है और जो दूसरों को भी उत्पन्न करता है, जैसे कि महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। यहाँ पे आ जाओ आप। तो महत जो है इससे उत्पन्न होता है और इसको उत्पन्न करता है। अहंकार जो है इससे उत्पन्न होता है और इन सभी को उत्पन्न करता है। और पंच तन्मात्रा जो होती है वो इन दोनों से उत्पन्न होती है और इनको उत्पन्न करता है। ओके, तो ये वाला हो गया अपना प्रकृति और विकृति। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये भी जो है व्यक्त देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है न प्रकृति न जो ना तो किसी से पैदा होता है और ना ही किसी को उत्पन्न करता है, उसको आपने बोला गया है न प्रकृति न विकृति। ये किसके अंदर आता है? अपना इसके अंदर जो है पुरुष तत्व देखने को मिलता है। इसकी संख्या एक होती है और इसकी संख्या क्या होती है? ज्ञ होती है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया इसका षष्ठी उत्पत्ति क्रम, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है प्रकृति और पुरुष में आपको हल्का सा अंतर आपको याद रखना है कि प्रकृति एक है बिल्कुल। ये चारों ओर देखो तो आपको प्रकृति एक ही दिखेगी, पुरुष तो अनेक दिख जाएंगे। आप जैसे इधर मुंह करोगे या उधर मुंह करोगे तो आपको अनेक यहाँ पे लड़के या लड़कियां दिख जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रखो। तो पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष में गुणात्मक नहीं है। पुरुष के अंदर कोई गुण ही नहीं है। ऐसे याद रखो कि पुरुष के अंदर कोई गुण ही नहीं है, फिर भी वो क्या है? विवेकी है। गुण नहीं होते हुए भी पुरुष विवेकी है, लेकिन प्रकृति त्रिगुणात्मक है फिर भी वो अविवेकी है। ये तीन याद हो गया आपको। उसके बाद जो है पुरुष के अंदर चैतन्य का भाव होता है, बिल्कुल पुरुष चेतन अवस्था के अंदर देखने को मिलता है, जबकि प्रकृति जो होती है वो चेतन नहीं होती है। ये आपको याद रखना है, बस इतना सा ही हल्का सा याद रखो। उसके बाद जो है प्रमाण है। प्रमाण मैंने आपको बताया कि सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन या आप्तोपदेश देखने को मिलता है। उसके बाद इसका कौन सा यहाँ पे सत्कार्यवाद देखने को मिलता है सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व जो कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है। ये क्या बोलना चाह रहा है? कार्य की उत्पत्ति होती है तो वो उसके कारण में ही विद्यमान रहता है, लेकिन वो सोया हुआ रहता है कारण के अंदर, वो यहाँ पे जागा हुआ नहीं है, यानी कि वो सुप्त अवस्था के अंदर देखने को मिलता है। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना। कारण के अंदर कार्य अव्यक्त अवस्था के अंदर है, जैसे ही वो प्रकट होगा तो वह उसकी व्यक्त अवस्था देखने को मिलती है। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, यानी कि व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में देखने को मिलता है। बस ये आपको हल्का सा याद रखना है। उसके बाद जो है
इसका आपको सांख्य दर्शन और आयुर्वेद के बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा आपको हल्का याद रखना है कि इसको दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है और दोनों के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद का वर्णन सृष्टि और विकास दोनों में यहाँ पे साम्यता प्रतीत होती है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने यहाँ पे प्राणादि 5 वायु का यहाँ पे वर्णन किया है। सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने यहाँ पे त्रिगुण सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। सांख्य जो है सत कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्यकारण सिद्धांत एक ही मत के यहाँ पे प्रतीत होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। सांख्य दर्शन हो गया खत्म। मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे पढ़ा है, आपको बस इतना ही पढ़ना है।